वेलकम बैक टू माय चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं। तो टॉपिक ये है कि हम लोगों को जो आलस आता है, आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आलस को दूर करने के लिए हम क्या क्या चीजें हैं जिनको अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर हमारे अंदर आलस होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें होती है जो कि लोग करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं। हमेशा बहाने बनाते रहते हैं कि मुझे ऐसा काम है, वो है, मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर बच्चे छोटे हैं, नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगी, अभी मुझे घर का काम करना है। तो ये सारे बहानों को हम लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर हमें इन चीजों को दूर कर लेंगे तो हम अपने आप को जीवन में बहुत आगे पाएंगे। अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें सबसे पहले एक चीज छोड़नी होगी, वो है आलस। तो आलस का त्याग करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। आप अगर इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आगे तक देखते रहेंगे तो ये टिप्स आपके बहुत सारे काम में आएंगे। आलस दूर करने के लिए आपको अपने दिन की शुरुआत किसी एक छोटे और आसान काम से करनी है। जैसे कि अगर मैं आपको सबसे छोटा और आसान जिसमें कि थोड़ा सा समय लगता है वो काम बताऊंगी। पहला है बेड बनाना। आप जैसे ही उठते हैं अपने ईश्वर को प्रणाम कीजिए, याद कीजिए। उसके बाद में आप अपना ये काम कीजिए कि आप अपने बिस्तर को सिस्टमेटिक कीजिए, उसे बनाइए, अपने बेड को बिल्कुल व्यवस्थित कर दीजिए। अब ये काम आपका निपटा लिया, ये आपका टास्क था, आपने इसको कंप्लीट कर लिया। इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो ये आप काम की शुरुआत कीजिए। आपके दिन की शुरुआत कहाँ से करेंगे? आप सबसे पहले अपना बेड बनाइए। उसके बाद में सेकंड जो चीज है वो है आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेना है, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी है। जैसे कि अगर हम कोई काम करते हैं, सपोज हम खाना बना रहे हैं या फिर हम रीडिंग कर रहे हैं, तो एक छोटा गोल हम सेट कर लें कि भाई मुझे इतने टाइम में इतना काम करना है। अगर हम उस काम को करेंगे और टाइम को देखते जाएंगे, एक टाइमर आपने सेट कर लिया है, उसको देख रहे हैं आप, या फिर आपको पता चल रहा है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको डेफिनेटली आलस नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपको पूरा ध्यान कहाँ रहेगा? उस काम को खत्म करने के लिए रहेगा। तो आपका आलस गायब हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज है वो काम को टालने से आपको बचना है। ऐसा नहीं है जैसे कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आपने एक टारगेट बनाया है कि आज मुझे इतना इतना पढ़ना है और आप उस काम को टाल रहे हैं कि नहीं आज से नहीं, मुझे कल से कर लूंगा मैं, या कल से कर लूंगी मैं। तो काम को अगर आपने टाल दिया तो वो काम आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा। आपके लिए काम इकट्ठा होते जाएगा और फिर आपको उस काम को करने में डेफिनेटली आलस आएगा। इसलिए नेक्स्ट जो थिंग है वो है काम को टालने से बिल्कुल बचे। काम को आपको टालना नहीं है। आपको जब सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए और डेली 10 मिनट 15 मिनट योगा एंड मेडिटेशन आप करिए, उससे आप फ्रेश फील करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है आपको बैलेंस डाइट लेना है। कैसी डाइट लेना है? आपको हमेशा बैलेंस डाइट लेना है। संतुलित भोजन जब हम करेंगे तो हम एनर्जेटिक फील करेंगे। एनर्जेटिक फील करने के साथ साथ में हमें लो फील नहीं होगा, एनर्जेटिक तो फील करेंगे। अगर आपने एकदम हेवी डाइट ले ली, दाल बाफले खा लिए, दाल बाटी खा ली, ऑब्वियसली आलस आएगा आपको। इसलिए हमें डाइट ऐसी लेना है कि जो बिल्कुल बैलेंस डाइट हो। सलाद लीजिए, हरी सब्जियां खाइए, अच्छे से पानी पीजिए, चाय कॉफी का सेवन आप कम कीजिए, दूध लीजिए। अच्छी अच्छी चीजों को खाएंगे तो जैसा हमारा बॉडी रहेगी, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी, वैसे ही हम काम कर पाएंगे। तो इसलिए हेवी खाने से बचे और एक बैलेंस डाइट आप ले। अंकुरित अनाज वगैरह आपको नाश्ते में लेना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज है कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं कि नहीं यार मुझे तो हमेशा आलस आता रहता है, मैं तो बस अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, तो ये आपका माइंडसेट है, इसको आपको बदलना है। अपने दिमाग को अपने हिसाब से चलाने के लिए आपको दिमाग को एक वर्कर की तरह यूज करना है, ना कि उसे अपना मालिक बनाना है। दिमाग को आप जैसा कहेंगे वैसा वो करेगा। तो दिमाग को ये फील करवाइए, आप उसको ये बोलिए कि मैं आलसी नहीं हूँ। अगर आप ऐसा उसको बोलेंगे तो उसका आलस खत्म हो जाएगा। कारण को समझे कि हमें किस वजह से आलस आ रहा है। जैसे कि सपोज हमें ऐसा काम करने में आलस आता है जिस काम को हम करना नहीं चाहते, जैसे कि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अगर किसी को कंप्यूटर चलाने में इंटरेस्ट नहीं है
उसे उस काम को करने में ऑब्वियसली आलस आएगा। और एक इंसान है उसको कंप्यूटर पे काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो अगर उसको नींद भी आएगी, थकान भी होगी, तो भी वो कंप्यूटर पे कंफर्टेबली काम कर पाएगा। तो अपने इंटरेस्ट को समझे और कारण को खत्म करें कि हमें किस कारण से आलस आ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज जो है, पूरा दिन भर थकान के बाद एक प्रॉपर नींद की हमें जरूरत होती है। तो प्रॉपर नींद लें। नींद बहुत ही जरूरी पार्ट है हमारी बॉडी का, तो हमारा प्रॉपर रेस्ट लेना भी जरूरी है। आधे घंटे का आप दिन में नैप ले सकते हैं, आधा घंटा पौन घंटा नैप ले सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं तो। उसके बाद में रात में आप 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर लें, तो उससे भी आपको आलस नहीं आएगा, क्योंकि जब बॉडी अच्छे से रेस्ट कर लेगी तो बॉडी काम करने के लिए अच्छे से रेडी हो जाएगी। आपको अपना गोल जो है उसको क्लियर रखना है। कोई भी आपने गोल सेट किया है उसको क्लियर रखना है। ऐसा नहीं कि आज ये गोल बनाए, कल दूसरा बनाए, परसों तीसरा बनाए, तो उसमें आपको काम करने में आलस आएगा। एक गोल सेट कीजिए, जैसे आपने पढ़ाई में गोल सेट किया कि अभी सीटेट का एग्जाम आने वाला है सितंबर में, तो आपने अगर सीटेट का एग्जाम का गोल सेट कर लिया है कि मुझे क्वालिफाई करना है, तो आप पूरा आपका ध्यान उसी में लग जाएगा। आप उसके लिए सोचेंगे कि हम कैसे इसको क्वालिफाई करें, क्या क्या पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना। और जब आपका शेड्यूल ही बिजी रहेगा तो आलस आने का तो कोई कारण ही नहीं बनता ना। इसलिए अपने आप को व्यस्त रखें, बिजी रखें, दिमाग को ऐसे ट्रेंड करें कि हमें इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो करना है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर अपना काम करना है। अपना डेली रूटीन का एक टाइम टेबल बनाइए, वीकली एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इस वीक में ये टास्क कंप्लीट करना है। उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ को प्रॉपर व्यवस्थित कर सकते हैं। और जब आपको हर चीज व्यवस्थित रहेगी, आपके पास लिखा हुआ रहेगा कि भाई मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, तो आप चाहते हुए कि मुझे सोना है, नहीं सो पाएंगे, क्योंकि आपको उस टाइम पे वो काम करना है। अगर आपने नहीं किया तो वो अगले दिन के लिए पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए इस टाइप से आपको धीरे 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 ये चीजें आपके रूटीन में हो जाएगी। एक दिन आपने पूरा टाइम टेबल लिखा, आज आपसे कंप्लीट नहीं हुआ, कल आधा कंप्लीट हुआ है आज, तो कल उससे ज्यादा कंप्लीट होगा, परसों उससे ज्यादा कंप्लीट होगा, फिर धीरे धीरे आपकी रूटीन में चीजें आती जाएंगी और आपका आलस दूर हो जाएगा। इसलिए अपने आप को ऐसे ट्रेंड कीजिए कि हर चीज को एक प्रॉपर वे में व्यवस्थित रखिए। व्यवस्थित अगर चीजें होगी हमारी लाइफ में तो हमारा आलस बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसी टाइप की और वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक